SS CA सूचनात्मक ज्ञान में वृद्धि। व्यवहार में परिवर्तन लाने का एक तरीका व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करना है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों और उनके व्यवहार के प्रभावों के बारे में जानकारी। इससे जागरूकता और ज्ञान बढ़ सकता है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। लेहमैन और गैलर, 2004। अनुनय तकनीक का उद्देश्य पर्यावरण समर्थक व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण, मूल्यों और प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करना है। व्यक्तियों के मूल्यों और विश्वासों को आकर्षित करके उन्हें पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना संभव है। अब्रामसे एट अल, 2005। सामाजिक समर्थन और रोल मॉडल पर्यावरण समर्थक व्यवहार को बढ़ावा देना भी शामिल हो सकता है। सामाजिक समर्थन प्रदान करना और सकारात्मक रोल मॉडल प्रदर्शित करना। जब लोग दूसरों को पर्यावरण के अनुकूल कार्य करते हुए देखते हैं, तो उनके भी ऐसा करने की संभावना अधिक होती है। शुल्स एट अल, 2007। स्रोत क्रेटा। संरचनात्मक रणनीतियाँ। निर्मित पर्यावरण को बदलना। संरचनात्मक रणनीतियाँ अक्सर पर्यावरण समर्थक विकल्पों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भौतिक या निर्मित पर्यावरण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उदाहरण के लिए, समर्पित बाइक लेन बनाने से परिवहन के पर्यावरण अनुकूल तरीके के रूप में साइकिल चलाने को बढ़ावा मिल सकता है। रोथस्चाइल्ड। संरचनात्मक रणनीतियाँ। निर्मित पर्यावरण को बदलना। संरचनात्मक रणनीतियाँ अक्सर पर्यावरण समर्थक विकल्पों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भौतिक या निर्मित पर्यावरण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उदाहरण के लिए, समर्पित बाइक लेन बनाने से परिवहन के पर्यावरण अनुकूल तरीके के रूप में साइकिल चलाने को बढ़ावा मिल सकता है। रोथस्चाइल्ड, 1999। कानूनी विनियमन पर्यावरण समर्थक व्यवहार को बढ़ावा देने वाले कानूनों और विनियमों को लागू करना एक और दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए, उत्पादों में हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को लागू करने से उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। गैलर, 2002। मूल्य निर्धारण नीतियाँ। मूल्य निर्धारण नीतियाँ कुछ व्यवहारों को प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, ऊर्जा कुशल उपकरणों पर सब्सिडी की पेशकश उन्हें अधिक किफायती और आकर्षक बना सकती है, जिससे उनके उपयोग को बढ़ावा मिलता है। थोगेसन, 2005। शंकु समाधान। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार का तात्पर्य सचेत रूप से ऐसी कार्रवाई करना है जो प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को कम करती है और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देती है। इसमें ऐसे विकल्प चुनना शामिल है जो संसाधनों की खपत, अपशिष्ट उत्पादन और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं, जिसका उद्देश्य अधिक संधारणीय और पारिस्थितिक रूप से संतुलित दुनिया बनाना है। ऐसे युग में जहां मनुष्य अपनी उत्पत्ति को भूल गया है और जीवित रहने के लिए अपनी सबसे आवश्यक आवश्यकताओं के प्रति भी अंधा है, अन्य संसाधनों के साथ साथ पानी भी उसकी उदासीनता का शिकार हो गया है। रेचल कार्सन, द साइलेंट स्प्रिंग, 1962। इकोसेंट्रिक मूवमेंट। रेचल कार्सन का यह उद्धरण पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देने की तात्कालिकता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के महत्व को समझने के लिए आधार तैयार करता है। CC 4W CC Daguerreotype
उदाहरण: आय सामाजिक मानदंडों को व्यक्त करना और बदलना। व्यक्तियों को सामाजिक मानदंडों की याद दिलाने से पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति उनके व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। सियाल्डनी, 2012, जैकबसन, मोर्टेंसन और सियाल्डनी, 2011। तारांकन निषेधात्मक मानदंड व्यवहार की कथित स्वीकृति या अस्वीकृति को दर्शाते हैं, जबकि वर्णनात्मक मानदंड लोगों के वास्तविक व्यवहार की धारणा को दर्शाते हैं। उदाहरण: सियाल्डनी और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए शोध ने कूड़ा कचरा फैलाने को हतोत्साहित करने में सामाजिक मानदंडों की शक्ति को प्रदर्शित किया। सियाल्डनी एट अल. 1990। भारत में किए गए अध्ययनों ने विशिष्ट समुदायों के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं पर सामाजिक मानदंडों को व्यक्त करने के प्रभाव को दिखाया है। उदाहरण के लिए, सिंह, 2020, चटर्जी एट अल. 2019। दो, उपभोग पर नजर रखना। फिटबिट व्यक्तियों के लिए अपने संसाधनों के उपभोग की निगरानी करना आसान बनाने से पर्यावरण संरक्षण के लिए उनकी प्रेरणा बढ़ती है। वैन वोग एवं सैमुएल्सन, 1999। बजनिंग कर सकते हैं, क्लियरीज कर सकते हैं सील। उदाहरण: इंग्लैंड में भयंकर सूखे के दौरान किए गए शोध से पता चला कि जिन घरों में पानी के मीटर लगे थे, उनमें बिना मीटर वाले घरों की तुलना में कम पानी की खपत हुई। वैन वोग और सैमुएल्सन, 1999। आहार मेल हो सकता है। भारत के शहरी क्षेत्रों में जल मीटरिंग प्रणाली को लागू करने से लोगों को अपने जल उपयोग की निगरानी करने और उसे कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सिंह एट अल. 2018। तीन, थोड़ी प्रतिस्पर्धा का परिचय। प्रतिस्पर्धात्मकता का उपयोग ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी तरीका हो सकता है। सियरो एट अल. 1996। प्रदर्शन के बारे में सामाजिक तुलनात्मक जानकारी और फीडबैक व्यक्तियों को अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उदाहरण: एक फैक्ट्री इकाई में किए गए अध्ययन से पता चला कि कर्मचारियों को उनके ऊर्जा बचत कार्यों पर फीडबैक प्रदान करने के साथ साथ उनके सहकर्मियों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देने से ऊर्जा बचत व्यवहार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सियरो एट अल. 1996। भारत के विभिन्न क्षेत्रों या समुदायों के बीच ऊर्जा बचत प्रतियोगिताओं को लागू करने से व्यक्तियों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शर्मा एट अल. 2020, पटेल एट अल. 2019। इतने मेरा घूमना सैर सपाटा हुए, इतने काम करते अपना मोबाइल वहाँ को डाल रखा।
चतुर्थ, पाखंड को बढ़ावा देना। पाखंड प्रक्रिया में व्यक्तियों को उनके असंगत व्यवहार के बारे में जागरूक करना और उन्हें इसे बदलने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। डिकसन एट अल. 1992। ये तकनीक जल और ऊर्जा संरक्षण जैसे व्यवहारों को बढ़ावा देने में सफल रही है। उदाहरण, एक विश्वविद्यालय में किए गए शोध से पता चला कि जिन व्यक्तियों ने अपने अपव्ययी व्यवहार को महसूस करने के बाद सार्वजनिक रूप से जल संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की, उन्होंने उन लोगों की तुलना में कम समय तक स्नान किया, जिन्होंने पाखंडपूर्ण हेरफेर में भाग नहीं लिया था। डिकसन एट अल. 1992। जल संकट का सामना कर रहे समुदायों में पाखंड प्रक्रिया को अपनाने से निवासियों को जल बचत प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, दासगुप्ता एट अल. 2020, वर्मा एट अल. 2017। बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए छोटी बाधाओं को हटाना। परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार कार्यों को सरल बनाने से बाधाओं को दूर किया जा सकता है और भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। लेविन, 1947, रॉस एवं निस्बेट, 1991। उदाहरण, अध्ययनों से पता चला है कि सड़क किनारे रिसाइक्लिंग डिब्बे उपलब्ध कराने और छंटाई की आवश्यकताओं को कम करने से रिसाइक्लिंग दरों में काफी वृद्धि हो सकती है। डोमिना और कोच, 2002, लुडविग, ग्रे और रोवेल, 1998, शुल्ट्ज, ओस्केम्प और मेनियरी, 1995। उदाहरण, कर्बसाइड रिसाइक्लिंग कार्यक्रमों को लागू करना और सार्वजनिक स्थानों पर रिसाइक्लिंग डिब्बे की उपलब्धता सुनिश्चित करना रिसाइक्लिंग को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बना सकता है। उदाहरण के लिए, मैथी एट अल. 2020, सिंह एट अल. 2019। और 6C, उपलब्धि प्रेरणा क्या है?